हेलो फ्रेंड्स, पीपीएस विथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस एमसीक्यू बायोलॉजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीसीएस, आरएएस, एसआई, पेट, सीडीएस, एसएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो आगामी परीक्षाओं के आपके लिए सहायता करेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन ए अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वाल्मोल ने, डी लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी पुरकिंजे। फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु जी को जाना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जीव और जंतुओं के बारे में काफी गहन अध्ययन किया और पूरे विश्व के जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान फादर ऑफ जूलॉजी, ये मिसप्रिंट हो गया है, के नाम से किसे जाना जाता है? ए डार्विन, बी लेमार्क, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से अरस्तु को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? ए थियोफ्रेस्टस, बी लाइनस, सी ट्रेविरेनस, डी प्लाइनी द एल्डर। वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में थियोफ्रास्टस जी को जाना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिया प्लैंथेरम नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें वनस्पतियों के बारे में गहन अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेटस, डी गैलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस जिसे फादर ऑफ हॉस्पिटैलिटी के नाम से जाना जाता है। जब एमबीबीएस और एमडी के छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करते, जब उन्हें डिग्री होल्ड की जाती है, तो उन्हें शपथ या कसम के रूप में हिप्पोक्रेटस जी की कसम खिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सी, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, मतलब किस देश से हुई? ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाल, डी ग्रीक। आपका आंसर होगा डी, ग्रीक से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोरिया प्लैंथेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी डार्विन। तो हिस्टोरिया प्लैंथेरम के पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस। इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमलियम के लेखक अरस्तु जी हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी डार्विन, डी हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। इन्हें फादर ऑफ हॉस्पिटैलिटी या चिकित्सा शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है? ए भौतिक विज्ञान, बी गणित, सी रसायन विज्ञान, डी जीव विज्ञान। तो जीवधारी के अध्ययन किसमें होता है? जीव विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवाल का, बी कवक का, सी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का, डी वायरस का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शैवाल का। शैवाल को अध्ययन को एल्गोलॉजी भी कहते हैं। कवक फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं
परिस्थिति की इकोलॉजी, पर्यावरण में जीव जंतुओं के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। वायरस, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण के अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? ए कार्यकी, बी अनुवांशिकी, सी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, डी वर्गीकी। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए फिनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी, डी बॉटनी। तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहते हैं ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। फिनोलॉजी में पौधे और जीवों के जीवन चक्र का आवधिक अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी जो एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि माइक्रोबायोटनी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? ए पुष्पों के अध्ययन से, बी वृक्षों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी बी और सी दोनों का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। वृक्षों का अध्ययन उनके बलयों के आधार पर किया जाता है। बलय, जैसे आप यूकेलिप्टस या सफेदा के वृक्ष को देखते होंगे, उसके जो छिलके निकलते हैं इनवली सूख के, उसको बलय कहते हैं। और कटे वृक्ष भी होते हैं तो उसमें एक सर्किल होता है, उसी बलयों के आधार पर डेंड्रोलॉजी कहते हैं वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? ए एथोलॉजी, बी एग्रोहिस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी पॉलिनोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एथोलॉजी कहते हैं। अब एग्रोहिस्टोलॉजी जो कृषि से संबंधित या वृक्षों से संबंधित होते हैं उन्हें एग्रोहिस्टोलॉजी कहते हैं। फिनोलॉजी पौधे और जीवों के जीवन चक्र का आवधिक अध्ययन जो होता है उसे फिनोलॉजी कहते हैं। पालिनोलॉजी परागकण, बीजाणुओं और पलवक, सूक्ष्म पलवक जैसे धूलकण हो गया, धुआं हो गया, मिट्टी आदि का अध्ययन को पालिनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है? ए अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी प्राइमेट का, डी पक्षियों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जी ऑप्शन बी जीवाश्मों का। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलोरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। इसका आंसर होगा डी हॉर्टिकल्चर। अब आइए बाकी विकल्पों के बारे में बात करते हैं। फ्लोरिकल्चर जो फूलों से संबंधित होता है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर जो कृषि से संबंधित होता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। और ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? ए पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी कार्यकी, डी अनुवांशिकी। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ए सूक्ष्म जैविक, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी वर्गीकी। तो शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी या इसी को कहते हैं एल्गोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जैविक माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, जो ऑप्शन बी है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी, वर्गीकी जात और वंश के बारे में पौधों और जंतुओं के जीवों के बात की जाती है उसको वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है ए ऑप्शन शैवालों का संवर्धन, बी वन के विकास का, सी सिलिसिफाइड पादपों का, डी कौकों का संवर्धन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वनों के विकास का। सिल्वीकल्चर या फॉरेस्ट्री कहते हैं, वन संरक्षण और संवर्धन जिसको वानिकी भी कहते हैं, सिल्वीकल्चर इसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से के पीछे एक्सप्लेन और बाकी चलिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? ए एंगलर, बी अरस्तु, सी लिनियस, डी थियोफ्रेस्टर। वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जो स्वीडन के निवासी थे। इसी को द्विनाम पद्धति भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कैरोलस लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 23, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? स्वीडिश विज्ञानी जो स्वीडन के थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 24, पुष्पी पादपों को रखा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्रिप्टोगैम्स, बी फाइनरोगैम्स, सी ब्रायोफाइटस में, डी टेरिडोफाइटस में। तो पुष्पी पौधों को फाइनरोगैम्स में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पुष्पी पादपों को रखा जाता है। ए क्रिप्टोगैम्स, बी फाइनरोगैम्स, सी ब्रायोफाइटस, डी टेरिडोफाइटस। इसका आंसर होगा क्रिप्टोगैम्स में पुष्पी पौधों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पीशीज, डी ऑर्डर। तो इसका क्या होगा? अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इसका होगा स्पीशीज, जात और वंश के आधार पर। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस, जो स्वीडिश के रहने वाले थे, जिन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ए समुद्री जीव, बी जलीय जीव, सी पादप रोग, डी जड़विहीन पौधा। हाइड्रोफाइट्स जो जल में पौधे उगाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, मृदा विहीन पादप संवर्धन, पौधों को पानी में उगाना। तो इसका आंसर होगा जलीय पौधे। क्वेश्चन नंबर 28, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को जो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश। ऑप्शन ए वंश और जात तथा जाति, ऑप्शन बी जात तथा किस, ऑप्शन सी कुल तथा वंश, ऑप्शन डी गण तथा कुल। तो अभी हम लोग इस पे पहले बात कर चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुल, वंश और जात के बारे में द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस, स्वीडिश के नागरिक थे, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। ए आवृत बीजी, बी अनावृत बीजी, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 30, जीवाणु की खोज किसने की? बैक्टीरिया। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी लिम्बल, सी टेमिन, डी लोवेनहाक। लोवेनहाक जो कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी लोवेनहाक, जो कि चश्मा व्यापारी थे। वो दांत की खुरचनी मतलब समझ रहे हैं, जो चकती खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में दांतों के ऊपर जो जम जाता है उसे दांतों की खुरचनी कहते हैं। तो इन्होंने एक चश्मा व्यापारी थे हाईलैंड के लोवेनहाक, इन्होंने ही बैक्टीरिया की खोज की, इसीलिए इन्हों बैक्टीरियोलॉजी के पिता भी कहा जाता है। अब आज का एक क्वेश्चन है,
फादर ऑफ विषाणु या वायरस किसे कहा जाता है? आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और पढ़ाने में मन लगे। हम इसी तरह और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।